दिस इज प्रॉब्लम तो थर्ड है ही, लेकिन ये वर्ड आउट का तीसरा एग्जाम्पल जो सोल्व है। अब ये सवाल क्या है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5 and 7 and its perimeter is 300 meter. Find the area. देखिए दिया क्या क्या है, तीनों भुजाओं का अनुपात भुजा का दिया हुआ है, एग्जैक्ट भुजा नहीं दी हुई है। तो आप याद कीजिए, मैथमेटिक्स में शुरू में भी आपने बनाया होगा, जब भी अनुपात वाला प्रॉब्लम होता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि लेट द आर्म्स बी 3 है तो उसमें एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल लगा दें 3x, क्योंकि ये समानुपात में है, x इज ए फिक्स नंबर, लेकिन वो क्या नंबर है नोबडी नोज, वो निकलेगा तभी तीनों भुजाएं निकलेगी। ये इस प्रॉब्लम के लिए नहीं है, भविष्य में कहीं भी अनुपात वाला प्रॉब्लम यदि हो और उस अनुपात की मदद से वैल्यू निकालना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या करेंगे कि लेट दी sides of the triangular plot are 3x, 5x, 7x respectively. आप x की जगह पर कोई और भी वेरिएबल दे सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट नहीं। अब चूंकि पेरीमीटर दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग ही पेरीमीटर होता है, तो क्या कर देंगे हम लोग 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू 300। अब सबको जोड़ दीजिएगा, एक ही x है तो दिस x + दिस x + दिस x इज इक्वल टू दिस मच x, तो x इस तरफ रह जाएगा और जो उसका मल्टीपुल है उस तरफ चला जाएगा, तो x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू पुट कर देंगे तो तीनों भुजाएं निकल जाएंगी और फिर s निकल जाएगा, s - a निकलेगा, s - b निकलेगा, s - c निकलेगा और हमारा प्रश्न बन जाएगा। सो these types of problem are very easy, but as and when if ratio is given you have to let. so प्रॉब्लम क्या है हमको, कि हमको दिया हुआ है 3:5:7 के रेशियो में आर्म्स दिए हुए हैं ट्रायंगुलर प्लॉट का। ट्रायंगुलर प्लॉट है, 3 भुजा है, ये दिया हुआ है, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 300 मीटर। अब ये हम मान लेंगे कि एक भुजा 3x है, दूसरा 5x है, तीसरा 7x है। दैट आई शैल नॉट राइट, क्योंकि हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू 300 मीटर, और इस सब को जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा कितना 15x 15x इज इक्वल टू हाउ मच 300 मीटर, एंड सो ये इधर चल जाएगा तो x इज इक्वल टू हाउ मच 20 मीटर। अब ये 20 जो कांस्टेंट था, जिससे सब जो मल्टीपल था सारे का वो निकल गया, तो भुजाएं कैसे निकलेगी, पहली भुजा 3 × 20 हाउ मच 60 मीटर, दूसरा 500 मीटर, तीसरी भुजा 7 140 मीटर। तो पहला काम तो हमारा हो गया। अब सिर्फ सवाल बनाना है, जिसके तो आप चैंपियन हो गए हैं, तो हम लोग बनाते हैं। पहले एस निकालेंगे, एस कितना होगा, वैसे पेरीमीटर दिया हुआ है तो एस दिया का मतलब उसी में हाफ कर देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन हम फिर करेंगे 60 + 100 + 140 डिवाइडेड बाय 2 मीटर इज इक्वल टू 300/2 इज इक्वल टू 150 मीटर। अब ये निकल गया, यस निकल गया,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, एस माइनस ए इज इक्वल टू, अब पूरा नहीं लिखेंगे हर बार की 150 माइनस 60, सीधे वैल्यू लिख देंगे। तो ये 90, एस माइनस बी कितना 150 माइनस 100, तो ये हो गया 50 मीटर और एस माइनस सी इज इक्वल टू हाउ मच 150 तो 10 मीटर। एरिया इज इक्वल टू, ट्रायंगल एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर s into s minus a into s minus b into s minus c, putting all these values we have s कितना है, आपने 150 निकाला, 150 into 90 into 50 into 10। अब इसमें फिर आपको फैक्टर करना पड़ेगा। अब फैक्टर क्या क्या चाहिए आपको, ये फैक्टर देखिए। अब 150 का क्या करेंगे, तो पहले 5 से कीजिए, तो 5 फिर बचा क्या 30। तो इस तरह से आप इसको फैक्टर यदि करेंगे, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 550 इंटू 3, ऐसे ही हमने सेट किया है। फिर 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 90, फिर इसको 10 को तो 2 इंटू 5। अब आप देखें ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए 1 5 2 5 3 5 4 5, तो बाहर कितना निकल जाएगा 2 5, सॉरी बेकार अभी डालती है, खैर इधर कर देंगे। अब आप देखिए कि यहाँ 3, एक 3 ये बच जाएगा नहीं, 2 कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, तो कितना 2 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आ गया और एक 3 भी बाहर आ गया। तो मतलब ये 2 2 4 हमने ये निकाल दिया, तो 1 2 3 4 5 खत्म हो गया हमारा, 5 उतना ही। 2 हमने एक ही निकाला है, लेकिन 2 कितना है 3 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। और फिर 3 हमने एक ही निकाला है, तो 3 कितना है 1 2 3, तो एक 3 भी बच जाएगा। सही कर रहे हैं ना, नहीं जी, 5 5 5 3 5 निकला है और 2 2 निकला है, 1 2 दूसरा 2 हमने गलती की है कहीं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये 150 90 और 10। अच्छा यहाँ हमने गलती कर दी है, इसको फिर से देख लें, हड़बड़ में गलती हुई। 5 इंटू 2, 5 दूना 10, 50 दिया, 3 यहाँ तक चला आया 150 का, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, एक इसका आ गया 90 का, और 50 का तो हमने किया ही नहीं, 50 का 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 2 एंड देन 2 इंटू 5 भी 2 हो गया, ये छूट गया था। ये 50 का डिस्क्रिप्शन हमने नहीं डाला था, ये इसीलिए गड़बड़ हो गया। 2 इंटू 5 देखिए ये बढ़ गया। फिर से देख लीजिए, चूँकि ऐसा होता है तो बच्चा कंफ्यूज होने लगता है। 5 दूना 10, 50, 150, 3 तिया 9, 18 पंचे 90, ये हो गया। 5 25 तो 9 50, ये हो गया, और 2 इंटू 5 5 हो गया। तो 5 कितना हो गया, 1 2 2 2 2 3 4 5 6, तो 5 कितना निकलेगा 3 3 5 निकला। ब्लू से लिख दे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हटता है। 5 और फिर अब देखेंगे 2 कितना है, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, तो 2 भी 2 निकल गया, और
3 कितना बचा, 1 2 3, 3 सिर्फ यही है 3, तो एक 3 ही भीतर बचेगा, एक 3 भी बाहर आ जाएगा, इसको हमको मिटाना पड़ेगा। डस्टर छूटा हुआ है छोटी टाइम, ये रूट के भीतर आएगा। थोड़ा सा फैक्टर आपको नहीं हुआ तो रात में आप कर लें, हम चूँकि किए हुए थे तो हमारा आ गया। तो 5 कितना हुआ, 25, 125 इंटू 4 इंटू 3, अब ये √3 इज इक्वल टू, मीटर तो लिख ही देंगे, इतने की अब ज़रूरत नहीं है, मीटर स्क्वायर ही था ना, मीटर स्क्वायर। तो अब ये इस सब का गुणा करेंगे तो 125 इंटू 12 इज इक्वल टू 1500 √3 मीटर स्क्वायर। यूजुअली ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है, वो आप ही को करना है, लेकिन हमने आपको टिप्स दिए कि ऐसा कीजिए कि पेयर में आ जाएगा तो बाहर निकाल सकते हैं, तो इस पे भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी हम थोड़ा सा एक चीज़ छूटा हुआ, कैलकुलेशन में गड़बड़ होना हो तो नहीं बना रहता तो फिर ज़्यादा टाइम लगता। सो इन दिस वे वी कुड ऑल्सो सोल्व दी प्रॉब्लम नंबर 3। तो इस तरह से वर्कआउट के जो 3 एग्जाम्पल थे उसको हमने कर लिए हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस।